गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा रॉक क्लास से मैं आचार्य संजय अभिनय गुरुकुल छोड़ दिया, हमारे प्रशिक्षण गुरुकुल से बात करते हैं। शनि 7.5 के पीरियड लाइफ का एक बड़ा टेक्निकल पीरियड होता है। जब भी शनि 7.5 किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को लगता है जीवन में हर कार्य स्लो डाउन हो जाना, आलसीपना बढ़ना, दिमाग काम नहीं करना, मन में बुरे ख्याल आना, कई कार्यों को नहीं कर पाने का एक प्रकार का मानसिक सदमा लगना और मन खिन्न सा रहना, द्वंद्व सा होना, अशांति जैसे होना, कमर से नीचे की तरफ दर्द रहना, आलसीपन इतना कि मत बोलो। और कुछ लोगों को देखा गया है, नहीं मैं तो लग्न राशि देख के केस वगैरह काटता हूँ, क्योंकि हमारे पंडित लोगों में बहुत सारे नियम कानून रहता है, किस दिन काटेंगे किस दिन नहीं काटेंगे, बड़ा नियम रहता है। लेकिन औसतन लेवल पे देखा गया जो रेगुलर काटता भी है वो नहीं काटता है, लंबा लंबा दाढ़ी मेछा बढ़ा के घूमता रहेगा। और मसल्स पेन, किसी किसी का सर में भारी दर्द, माइग्रेन, खट्टी डकार, अम्लपीत, भयंकर पैसा का लॉस, आगे भविष्य के बारे में चिंता के कारण मन में एक प्रकार का फियर फोबिया, अनसर्टेनिटी, अनसर्टन फीलिंग्स। अभी इस महीना से बोर्ड परीक्षा, बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं। मैट्रिक माने 10+, +2, +3 और बाकी लोगों को इस समय मेन एग्ज़ाम देने का टाइम आ गया। और जब एग्ज़ाम आता है तो एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन मानिया और एग्जामिनेशन भूत सबको पकड़ता है। और जो साल भर तक रील देख रहे थे और मतलब बिना मतलब का पाधानी कर रहे थे, इसी समय ये लोग चों चों करके, पों पों करके सब पढ़ के एकदम सब बोलते हैं कि अभी हम लोग PhD हो जाएंगे। यही इनका सबसे बड़ा स्टूडेंट्स लोगों का खामियाजा प्रॉब्लम रहता है। मैं कहता हूँ जब एग्जाम आता है तो सब फेंक दो किताब का खाता और सो जाओ, मस्त योग निद्रा करो, एकदम बढ़िया से सो जाओ। और ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा दिमाग खराब करोगे तो दिल खुश दिमाग खराब होगा और पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। दिल खुश दिमाग खराब हो जाएगा। और जो साल भर मेहनत किया है उसको परीक्षा के समय क्या मेहनत करना है और क्यों मेहनत करें। साल भर अगर अपना टाइम बर्बाद किए हो इधर उधर करके, तो एग्जामिनेशन के टाइम में ओवरलोड, ओवर प्रेशर, 3 इडियट वाला फिल्म देखे हो ना, आमिर बाबू एक क्वेश्चन पूछ दिया और सब एकदम प्रिंसिपल भी खाता किताब निकाल के ढूंढने लग गया। सीखना नहीं है, एग्जामिनेशन का प्रेशर चाहिए, भड़ाभड़ जल्दी जल्दी कुछ एक ठो कर देंगे, एक रेस। यही तो मल्टीनेशनल कंपनी चाहता है कि आप लोग रेस में आ जाओ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम रेस में आओ और तुम्हें वो लोग मुर्गा बनाएं और तुम मुर्गा बन जाओ। यही हमारे छात्रों के साथ स्कूल लाइफ से ही ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम ये मत सोचो कि हम जो पढ़ रहे हैं कितना ज़रूरी है, पढ़ लिख लेने के बाद क्या होगा, लेकिन रेस करना चालू कर दो। पड़ोसी का बेटा फर्स्ट हो गया, तुम भी फर्स्ट हो जाओ, पड़ोसी का बेटा सेकंड हो गया, तुम भी हो जाओ। वो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड गया, तुम भी जल्दी जल्दी चले जाओ, पढ़ लिख के परम गधानंद सरस्वती बन जाओ और बड़ा बड़ा डिग्री और सर्टिफिकेट लेके मरो जाके। कोई कंपनी के पास एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। हमको नौकर रख लो रे, नौकर रख लो, हम चाकर बनना चाहता है रे, हमको चाकरी दे दो, नौकरी दे दो। तुम्हारा चाकरी नहीं दोगे तो हम रोड पे आ जाएंगे।
हमारा जितना भी सर्टिफिकेट रख लें, लेकिन हमारा सब होगा, क्रिएटिविटी नहीं रहेगा। ऑन क्रिएटिव आइडियालॉजी में हम जिंदा रहेंगे। हमको बस रोटी सेक के दे दो, 2 रोटी खा लेंगे, बिना मेहनत का, बिना क्रिएटिविटी का, बिना कुछ अपने का। ये आइडियोलॉजी पे चलते हो। अब ये मेरा विषय नहीं है। अब ये दोष आपका नहीं है, ये दोष तो लॉर्ड मैकॉले सिखा के गया। जैसे गब्बर सिंह कह के गया, जो पढ़ लिया वो मर गया, पढ़ोगे तुम बर्बाद हो जाओगे, नहीं पढ़ के क्रिएटिविटी बढ़ाओगे तो तुम आदमी बन जाओगे। लेकिन हमारे बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को कौन सिखाए? उनको सिखाना मतलब गधा के सामने बीन बजाना, भैंस के सामने तो बहुत बजा लिए। तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जितना पढ़ाई उतना बढ़ाई। हमारे उड़िया में बोलते हैं, जते पढ़ुआ सत्ते बेड़ा, जते पढ़ुआ सत्ते कुड़िया। एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुगजन खाए ठोकर आज, डोंकी रूट पे अमेरिका जाए हमारे देश का आर्मी आज, और लाखों रुपया दे दे, घर द्वार बेच दे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मई, हरऊ कलेश विकार। जाओ डोंकी रूट में अमेरिका, पढ़ के सर्टिफिकेट पाया इसीलिए तो भागा, नहीं पढ़ा होता तो नहीं जाता ना भाई। और नहीं गया होता तो ट्रम्प चाचा तुमको प्लेन में बैठा के डोंकी जैसे, गधा जैसे, जानवर जैसे, पशु जैसे, पैर में बेड़ी हाथ में कड़ी लगा के, वो सुअर गधा भेड़ बकरा जैसे ला के पंजाब के पगड़ी वालों के पास तो नहीं छोड़ता। क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे होते तो एकदम नहीं जाते। बोले रहने दो, इधर चाय बेच के हम पीएम बन जाएंगे, हम काहे यहाँ पर जाके ढुकलूबाजी करें। तो चलिए, ये सब मजाक का बात था, मजाक हो गया। अब आते हैं मूल मुद्दा, मेन विषय पे। और मेन विषय क्या है? मेन विषय ये है कि अभी जो एग्जामिनेशन का समय आया, इस एग्जामिनेशन के समय में सबसे ज़्यादा मार पड़ाई ठोकाई किसे पड़ता है? शनि 7.5 वाला मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया वाला सिंह राशि का स्टूडेंट और धनु राशि का स्टूडेंट, कुछ हद तक पनौती वाले वृश्चिक वाले। आप बोलोगे यार बाकी राशि लोगों का क्या हुआ? बाकी राशि को उतना चिंता का विषय नहीं है। अगर उनका कुंडली प्रॉब्लमेबल फैक्टर में नहीं है तो उनको चिंता नहीं करना है। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब चल रहा है, बुध कंबस्ट है, कुंडली में बुध बकरी अवस्था में है, तभी जाके ऐसे छात्रों को के बारे में चिंता करना पड़ता है। कोई बात नहीं, उनको रेमेडी कर देने से ठीक हो जाता है। लेकिन इस समय मेरा विषय है शनि 7.5, पर्टिकुलरली जिन राशि का नाम लिया उनके लिए आने वाला समय में क्या क्या सावधानी बरतें ताकि एग्जाम में अच्छे रिजल्ट कर पाएँ। और इनको सबसे ज़्यादा देखना, एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रेशर रहेगा और बहुत मेहनत में कम रिजल्ट मिलेगा, तो क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला देखो, मैं इसके पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं। जब मैं भी +2 +3 लिख रहा था तो मेरे को 7.5 लगा था उस समय। रात भर पढ़ता हूँ, होल भर द डे पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ के पागल बन जाता हूँ। लेकिन पढ़ लिख लेने के बाद जब एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड आता है तो मेरा माइंड सपोर्ट नहीं करता है कि क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, लेकिन जब लिखने के लिए पेन लाता हूं या तो कहां से शुरू करूं और कहां ख़त्म करूं और एग्जैक्टली फोकसिव आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये देने में मुझे मुश्किल होता था। तो मेरे को आज भी याद है कि मैं कॉलेज का एग्जामिनेशन में मैं रोया। मैं बोला अरे यार हो क्या रहा है। मैं जब सब पढ़ा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस, सारे मेरे को याद है, लेकिन मेरा माइंड से सप्लाई नहीं आ रहा है कि लिखूंगा क्या और नहीं लिखूंगा क्या। 7.5 के दौरान छात्रों के जीवन में इस प्रकार का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जो भी इस प्रकार के राशि के हो, और इस समय ये पहला समस्या नहीं होता है। दूसरा समस्या, पढ़ाई के सेक्टर में जो लोग भी IAS OAS का प्रिपेयर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर किसी बड़े हायर एजुकेशन के लिए, उस एंट्रांस इत्यादि के लिए या गेट वगैरह के लिए, या उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेबल होता है। होता क्या है ना, इस समय बड़ा सारा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ के उल्टा के पटक देंगे, हम सब कर देंगे, हम बहुत बड़ा बड़ा कर देंगे। लेकिन आपको नहीं हो पाता होता है। इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि होते रहता है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या होता है? ये आपको लगता है कि हम तो सब उखाड़ देंगे, लेकिन उखाड़ने का टाइम जब आता है तो आप पीछे क्यों रह जाते हो?
इसके पीछे कारण क्या है? मुख्यतः इस समय क्या होता है, मकर राशि का, कुंभ राशि का, मीन राशि का, मेष राशि का, इस चंद्रमा के ऊपर शनि का बड़ा नियर गोचर चलता है और शनि एक स्लोएस्ट प्लैनेट है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं से आपका दिमाग को जो राइट नॉलेज या जो भी आउटपुट देना चाहिए, देखो पढ़ाई तो कर लिए, दिमाग में तो इनपुट डाल दिए, पढ़ाई इनपुट दिमाग में डाल दिए हो, लेकिन जब आउटपुट का बारी आता है, यानी जब आप कुछ भी पढ़ के कुछ करना चाहते हो, उस समय आपका माइंड और सपोर्ट नहीं करता है, स्लो डाउन हो जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट और एक द्वंद्व में आपको डाल के रख देता है, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई तो बहुत मेहनत करके घंटों किताब के साथ लैपटॉप के साथ बैठ के लटक के रहते हैं, कमर बेंड करके, गर्दन से नीचे मुड़ के, जिसके कारण ब्रेन के ऊपर ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण मेमोरी, उनको लगता है कि हम तो याद रखे हैं, लेकिन याद रखते नहीं हो। तो जब भी पढ़ाई करते हो तो पहला काम है कि स्ट्रेट बैठ के पढ़ाई करो। दूसरा, इस समय आप लोगों को क्या लगेगा कि हम तो बहुत चौं पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ के सब पूं पूं करके पी जा रहे हैं, इन जा रहा है लेकिन अंदर स्टॉक नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या रहता है। पाठ अंदर गया लेकिन रहा नहीं, जत पठितम तद गुरवे निवेदितम, पढ़ाया और सब बाहर निकल के उड़ के भाग गया एकदम फ्लास। क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्त स्थान बनाना पड़ेगा। रिक्त स्थान कैसे बनाओगे? डिलीट मेथड। अब ये डिलीट मेथड बच्चों को कोई स्कूल, कॉलेज, जो जहाँ पर हमारा गधा मैन्युफैक्चर हब है, गधा मैन्युफैक्चर सेंटर है, गधा मैन्युफैक्चर मॉल है, जिनको आपके नाम पे मैकॉले एजुकेशन स्कूल कहा जाता है, कॉलेज कहा जाता है, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्लब, सी फॉर ये जो बताया गया है ना, यहाँ इनको ये नहीं सिखाते हैं कि तुम याद कैसे रखोगे। जबकि भारत में एक समय था जहाँ 1 लाख वेद के ऋचाएँ हमारे बच्चे याद रख सकते थे। तो इनको लगता है कि कितना सी फॉर क्लासरूम में, कितना टी फॉर टीचर, कितना ठोक ठोक के पढ़ा दे तो उतना दिमाग में रह जाएगा, इसी रूम के अंदर बैठ के रहने वाला तो नहीं है। तो इसके लिए समाधान क्या है, रेमेडी क्या है, क्या करने से दिमाग में ज़्यादा पढ़ाई रहेगा और ज़्यादा इनपुट से आउटपुट दे सकते हो, उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है, ज़्यादा से ज़्यादा योग निद्रा करना, मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन के नाम पे तो आजकल यूट्यूब में भरमार ठगाई चल रहा है। ई मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, गो मेडिटेशन, भी मेडिटेशन, बाबा का मेडिटेशन, दाढ़ी का मेडिटेशन, पगड़ी वाला का मेडिटेशन, लेकिन ओरिजिनल मेडिटेशन कोई बताने वाला है नहीं। सब अपना अपना दुकान खोल के बैठे हैं, लाओ पैसा मेडिटेशन सिखा देंगे, कोर्स ले लो, 9 रुपया में कोर्स, 99 रुपीज़ में कोर्स, पढ़ के एकदम पागल बन जाओ, पढ़ पागल बनो। ऐसे मेडिटेशन कर करके सब मेडिटेशन में हो जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन किसी का होता नहीं है। फिर बच्चे लोग बोलते हैं ये सब बेकार बात है, कोई काम का नहीं है। और जो अगर हम बोले कि कोई ओरिजिनल ये मेडिटेशन सिस्टम है, सुनते ही दिमाग खराब, दिल खुश होने लगता है, भेज आउट होता है, बोले ये भी कोई मेडिटेशन होता है, बोला हाँ ऐसे भी होता है। तो चलो, हम अभी मेडिटेशन सिखाने तो नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको शनि 7:30 के समय अच्छे नंबर कैसे लाओगे उसको बताने के लिए बैठे हैं, या जो बच्चे दुर्बल हैं वो कैसे अच्छे नंबर लाएं उनके लिए बैठे हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए बता दिया, योग निद्रा मेडिटेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। मैं योगा का रिसर्च स्टूडेंट रहा तो 2 भाग करते थे। एक बच्चे का भाग को हम लोग अनुलोम विलोम दे के कोई विषय पढ़ाते थे, एक बच्चा को नहीं दे के पढ़ाते थे, और दोनों को एग्जामिनेशन लेते थे। तो जो बच्चे अनुलोम विलोम करके कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करते थे, उनको फट बात याद रह जाता था, वो पढ़ लिख के आंसर भी फट दे देते थे। और जो लोग अनुलोम विलोम नहीं करते थे तो उनका नहीं होता था, वो लोग बैठ के पेन लेके घंटों एस्बेस्टस का सीट गिनते रहते थे, नहीं तो फैन कितना बार घुमा देखते रहते थे। यानी उनका जो आंसर डिलीवरिंग कैपेसिटी है, यानी इनपुट देने के बाद जो आउटपुट है उसका मात्रा बहुत कम रहता था। मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरा मेन बेस योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, मेरा उसका चैनल भी है योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स संजय जी 75, उसमें जाओगे तो कुछ आसन प्राणायाम मिल जाएंगे। हालांकि आज मार्केट खा गया लाल बाबा, तो उतना ज़्यादा मार्केट योग का और नहीं है। और 56 इंच आके तो सब बोला ग्लाइकोडिन हो गया, सब खाओ सब पियो, ओरिजिनल योग इसमें दब के मर गया।
ओरिजिनल योग अभी मिला नहीं, और मतलब मार्केट में है नहीं, उड़ गया है, और जो भी है उनके पास कोई जाता नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है में चलता है। चलो वो भी मेरा दुख का बात नहीं है। और हम बुलाएंगे कि भाई आओ, स्टूडेंट मेमोरी पावर, मेमोरी डेवलपमेंट सरस्वती साधना, नील सरस्वती साधना, टाइम किसके पास है, हमको तो चों 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 करना है। नील सरस्वती साधना करके क्या होना है, बड़ बाप को करेक्ट बात, तुम सही मैं गधा, तो वो भी नहीं समझा सकते। आगे सुनो क्या करना चाहिए इस समय, ये बता दिया आपका। दूसरा प्रोसेस, इस समय बच्चों को क्या करना, ओरिजिनल देसी गाय का घी नाक नाभि में डालना। क्यों बोला, घृतेन मेधा वर्धते। तुम्हारे बच्चों को अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो इस समय 7.5 वालों के लिए, तो ओरिजिनल देसी गाय का घी 2 बूंदा नाक में, 2 बूंदा नाभि में डालना है। आप, मेरा चैलेंज है, 1 महीना डाल के देख लो, तुम्हारे बच्चे अगर टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम रिजल्ट नहीं कर देंगे तो मेरे को बोलना। बहु परीक्षित है और बढ़िया काम करता है। बच्चे एग्जामिनेशन जाएं तो उससे पहले अगर ओरिजिनल देसी गाय का दही मिल जाए तो थोड़ा सा गुड़ के साथ खिला देना, चीनी एकदम नहीं खिलाना। इस समय बॉडी में कितना ज़्यादा अल्कली मैटर बॉडी में बिल्डअप हो जा सके तो उसके लिए अल्कली वाटर का यूटिलाइज करना, ना कि एसिडिक वाटर और आरओ और मरो वाला पानी पिलाओ, नहीं। उनको कोशिश करना कि अल्काली मैटर वाटर जिसमें थोड़ा सा सब्जी इत्यादि काट के डाल दो, कांच के बोतल में रखो, मिट्टी के घड़े में रखो, पानी डालो। बोला कि पानी से पढ़ाई का क्या मतलब है, बोला तेरी गदानंद सरस्वती, तुम सही समझे हो। पानी के साथ ही सारा पढ़ाई का दारोमदार है। पानी ही आपके बॉडी में मेमोरी, वाटर मेमोरी एंड बॉडी मेमोरी, ब्रेन में पानी नहीं होता तो मेमोरी ही नहीं होता। तो ऐसे अल्काली पानी जितना बच्चों को पिलाओगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पानी भी नहीं, कम पानी पिलाना है, तो उनका मेमोरी पावर बिल्डअप होगा। इस समय बच्चों के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो काम है कि कोशिश करना कि घर भले पढ़ाई नहीं करे लेकिन सरस्वती माँ का या कुंदेंदु तुषार हार धवला यासु ब्रह्म, ये स्तोत्र तो जरूर पाठ करवाना है। बोले हम तो संस्कृत नहीं जानते, हम तो अंग्रेजी मीडियम के मकले आउटपुट के, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग वाला पढ़ाई वाले हम लोग हैं। कोई बात नहीं, मुंह में पत्थर रख दो और तोड़ के फोड़ो और सरस्वती से वंदना करवाओ। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो और शनि 7.5 में तुम्हारे बच्चों का कुछ भला करना चाहते हो तो ये अच्छे रिजल्ट और बड़ा सर्टिफिकेट लेगा तभी तो डंकी रूट में जाएगा अमेरिका, नहीं तो कैसे जाएगा। भारत का बच्चा भारत में रह जाएगा, गांव का बच्चा गांव में, जमीन का पानी जमीन में, देश का बच्चा देश में। ये तो नहीं है, देशद्रोह कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। कुछ देश के गद्दार नहीं बनेंगे तो फिर भारत के साथ एक लात मार के भारत का जन्म, भारत का भूमि, भारत का जो ग्राम ऋण है वो कैसे पड़ेगा उसके ऊपर। ग्राम्य ऋण पड़ेगा तभी ना जाके, ग्राम्य ऋण, भूमि ऋण, परिवार ऋण सब लेगा तभी तो अमेरिका जाएगा, जर्मन जाएगा, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, चिनलैंड जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा। नहीं तो भारत का भारत में होकर रह जाएगा। फिर बोलोगे देश उस कुछ होता नहीं है, सब बेकार बात है, मातृभूमि कुछ होता नहीं है। तो बस फिर और कौन समझाए भाई, हायर एजुकेटेड इडियट मैकोले एजुकेशन वालों को किस बात का दम है जो समझा दे। ये समझ गए होते तो फिर देश को इतना दिन वो F-65 ना क्या खरीदना नहीं पड़ता ना भाई, पुराना वाला फेंका हुआ कचड़ा खरीदना नहीं पड़ता। खरीद तो रहे हैं, क्या करें। अब उसको कौन समझाए भाई। हमारे एजुकेटेड लोग सब गए हुए थे तो लेके आ रहे हैं सब पुराना भंगाड़, तो लाएंगे ही, क्या करोगे। ये तो दुर्भाग्य है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है, एरोप्लेन है, उड़ेगा, बम डालेगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना में डालेगा, बढ़िया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब वाले बोल रहे थे, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। मेरा क्या जरूरत है भाई, 56 इंच क्या किया, मोटा भाई क्या किया, ठीक किया, जो किया, लाया और लिया 8-10। हमको कहा, हम थोड़ी राजनीति वाले हैं, हम न्यूट्रल आदमी हैं, हमको कुछ नहीं पता। माइकल तुम साइकिल लेके आ जाना, हमको कुछ नहीं पता कहाँ गोली है कहाँ नहीं। 3 गोली निकाल दिया, 3 गोली है, अब 3 आदमी 3 बंदूक। नहीं, ये गोबर नहीं, माइकल बोलते, गोबर सिंह ऐसे नहीं। बीच में जो थोड़ा होना चाहिए ना, मसाला नहीं होगा तो मजा कैसे। स्टूडेंट वाला बोला हमको का मतलब, स्टूडेंट का क्या हुआ। बोले तुम्हारे घर में तो होगा भाई, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि वाले तो बच्चे होंगे। नहीं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको लिए ये सब बात नहीं है, वो ठीक ठाक है। पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लेके बाप का मुंह में छपका देंगे, ले हमको डंकी रोड जाने दे,
तो वो चले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर किसी बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी में जाके एक्ट नौकरी दे दे बाबा, हमको स्वावलंबन स्वरोजगार नहीं बनना है, हम दूसरे का गुलाम रहेंगे, हलिया मुलिया गुलाम, हमको तो नौकरी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बच्चा अबे क्या बताऊँ, वो तो ससुर लोग भी अपना बेटी दामाद देते नहीं है, उनको भी नौकर चाहिए, गुलाम चाहिए। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो ये कुछ बात था जो आप अपने बच्चों को कराओगे। इन सब के ओवरऑल में और क्या करा सकते हो, एक नंबर है कि आपके बच्चों का अगर 7:30 चल रहा है तो कोशिश करो कि सुबह सुबह जितना ज़्यादा चलवाओगे, वॉकिंग करवाओगे, मॉर्निंग वॉक करवाओगे, रनिंग करवाओगे, स्टेडियम में जाके 5-10 किलोमीटर का रनिंग करवाओगे, उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा। जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा ब्लड में, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेमोरी पावर, ब्रेन पावर उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा और बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे। अगर आप सोचते हो कि बैठा बैठा के गर्दन से नीचे मोड़ मोड़ के, कमर से नीचे मोड़ मोड़ के चश्मा पहना के एकदम चौं चौं पढ़ा दोगे तो बच्चे उतना ज़्यादा बेवकूफ़, बुड़बक, गधानंद सरस्वती बनेंगे और ख़ास पढ़ाई करने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट ला नहीं पाएंगे। तीसरा काम ये है कि बच्चों को अगर संभव हो सके तो कराटे मार्शल आर्ट में थोड़ा सा डालना बहुत ज़रूरी है। उससे हाथ पैर का मूवमेंट होता है, राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। मार्शल आर्ट में वो ताकत है, कोई भी मार्शल आर्ट हो उसमें डालो, लेकिन देख लेना कि मास्टर आध्यात्मिक होना चाहिए। बिना आध्यात्मिक मास्टर के पास डालोगे तो सबको पागल बनाता है ऐसा मास्टर। जो मार्शल आर्ट मास्टर के पीछे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो मास्टर सबसे ज़्यादा बच्चों को बर्बाद करता है। तो थोड़ा सा चेकअप करके डाल देना। नेक्स्ट है पीपल गज। शनि 7:30 हो और पीपल गज के बिना रेमेडी कभी हुआ नहीं है और होगा नहीं। पीपल गज में थोड़ा सा कोशिश करना कि गुरुवार और रविवार को छोड़ के बाकी टाइम में 1 लोटा पानी ला के बच्चों को बोलो डालो और आधा घंटा वहीं पर थोड़ा सा प्राणायाम कर ले। मेरा चैलेंज है कि रिजल्ट बहुत अच्छा कर लेगा। पीपल गज के पास वो ताकत रहता है। देखो मैं डेली जाता हूँ तभी बोलता हूँ। नेक्स्ट रेमेडी है बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है वो नेति करना। नेति का पॉट ले आना। नेति पॉट मेरे पास, मैं डेली करता हूँ नेति। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहला ये नेति पॉट है। इधर पानी डालो, नमकीन हल्का सॉल्ट लिक्विड वाटर, और नाक में इधर डालो और वो पानी धीरे धीरे निकले तब तक मुंह में सांस जाना चाहिए। बिना गुरु का नहीं करना, नहीं तो फिर कुछ होने से मेरे को दोष नहीं देना। हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन प्रैक्टिस कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेति पॉट इधर से डालो, इधर पानी निकलेगा, इधर से डालो, इधर से पानी निकलेगा। अच्छा मेमोरी पावर होता है, अच्छे पढ़ाई होता है, अच्छे नंबर रखते हैं, दिल खुश, दिमाग खराब होता है, आँख का पावर भी बढ़ता है, ENT का प्रॉब्लम दूर होता है। और इस समय तो देखो सूर्य भी कुंभ में घुसा है, मीन में घुसेगा तो आँख कान नाक का प्रॉब्लम तो होगा बच्चों में। ये बहुत सारे बच्चों का, सबका नहीं कुछ का। दूसरा है ये देखो ये आईपॉड। आप लोग बच्चे बहुत ज़्यादा लैपटॉप में देखते रहते हैं, कंप्यूटर में देखते रहते हैं, तो ऐसा चीज़ को क्या करना है, पानी इसमें भर दो थोड़ा सा बढ़िया। RO भरोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें केमिकल डोजिंग होता है। थोड़ा सा कम मिट्टी का घड़ा का पानी इसमें डाल के दोनों आँख में ऐसा करके थोड़ा सा लेफ्ट राइट अप डाउन जत्रुताटक ज्योति त्राटक कर लेना बच्चों का। तो उनमें भी आई रिलीज, सब रिलीज, नींद अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छा होगा, दिमाग ठीक, दिल खुश, दिमाग खराब। ये वाला है एक्यूप्रेशर का पेड, जिसमें बच्चों को 100% हर दिन सुबह सुबह कम से कम 5 से 10 मिनट खड़ा करवाओ। ब्रेन का सेल एक्टिवेट होगा और अच्छे मेमोरी पावर और अच्छे रिजल्ट का भी एक कारण बनता है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ अभी आने वाला समय में कौन सा करियर चुने। देखो इस समय सबसे बड़ा करियर मैटर लेके आप लोगों के ऊपर बड़ा सारा चिंता होगा। तो कौन सा करियर आपके लिए सही होगा इस समय से। देखो अभी तक हमारे टाइम पीरियड से लेके अगर 50-55 साल का पुराना हिस्ट्री को लेके देखें तो सारे माँ बाप अपने बच्चों को गधा बनाने के बाद बोलते थे कि भाई बढ़िया गधाशाला में जाओ। जैसे गौशाला होता है, घोड़साल होता है, ऐसे गधाशाला। तो गधाशाला क्या होता है, बोला इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और क्या बोलते हैं उस समय था MCA कुछ था। इस समय कुछ ऐसे ही कोई जज बनो का पढ़ाई करता है, कोई वो काला कौआ बनने, वकील बनने के लिए पढ़ाई करता है, कोई IAS OS IPS बनने के लिए करते रहता है। चलो आपका जो लक्ष्य है बढ़िया है, मना नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कि अभी सरकार 56 इंच का है और मोटा भाई का है। और अगर आप धरती का सत्यता से रूबरू नहीं हो और बच्चों को उस दिमाग डाल रहे हो तो बच्चे फिर जानते हो क्या, आज के डेट में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी एजुकेशन सिस्टम के कारण सुसाइड, टाटा बाय बाय, धर्मेंद्र जितेंद्र करते हैं। ठीक है,
तो बच्चों को ये दिमाग में जरूर डालो कि बेटा तेरा पढ़ाई हो ढो नहीं होता है, ढो तुम सर्टिफिकेट लाया ढो नहीं लाया ढो, क्योंकि ये जान लो कि कितना भी पढ़ पागल हो जाए, पढ़ाकू लड़ाकू हो जाए, सरकार के पास नौकरी नहीं है और सरकार बोलता है सब प्राइवेटाइज कर दो और कहीं भी सरकारी नौकरी के जगह मत रखो। और जो दो चार है वो समुद्र को शंखे पानी बोलते हैं, समुद्र में एक शंख का पानी जितना उतना ही वो उतना ही कुछ रहेंगे। जो लोग बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया डोंकी हैं, एकदम हायर एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, बहुत ज़्यादा ब्रेन जिसके पास है उनको कुछ लोगों को रखेगा और बाकी लोगों को सब प्राइवेटाइज चाइना रूल लगा दे रहा है। तो आपको तो पता होगा अंदर अंदर इनका चाइना के साथ भी थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं चाइना से, तो प्राइवेटाइज कर देगा। तो 250 रुपया 300 रुपया 500 रुपया पर डे का मेहनत करो या फिर जितना काम उतना करो, बाकी टाइम घर में जाके सो जाओ, वर्क फ्रॉम होम कर लो, उतना ही पैसा लो, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये सिस्टम तो नौकरी का आज हालत बना के देश में रह चुका है। इस समय में अगर आप ये सोचते हो कि मेरा बेटा का कैरियर बन जाएगा, कहीं भी नौकरी बन के गले में रस्सी बांध देगा गधा, तो जिंदगी भर घास चरता रहेगा, ये आशा तो मत रखो। और रखते भी हो तो कुछ दिन में देखो आने वाला समय यही होने वाला है। उस समय नौकरी में भी नहीं रखेंगे, सब पार्ट टाइम। जब तू आ मेरा इतना वीडियो अपलोड कर दे, घर जा, इतना पैसा ले, चल भाग, मेरे को तेरे को बांध के रखना नहीं है यहाँ 15 घंटा 8 घंटा, वो सब खत्म काम। तुम इतना काम करते, इतना पे काम का इतना पैसा है। वो अगर आपका दिमाग में पुराना ख्याल घुसा हुआ है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो बाबू बनेगा, नहीं तो लोहा का भार बोहेगा, तो वो दुनिया पढ़े लिखे होने से भी लोहे का भार बोना है, अनपढ़ गवार होने से भी लोहे का भार बोना है। ये लिख लो, कागज का सर्टिफिकेट का कोई कीमत मूल्य नहीं है। अगर किसी चीज़ का मूल्य है तो वो मूल्य इतना ही है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना प्रैक्टिकल हो, आप कितना कर मोड़ के ताड़ के उखाड़ के छोड़ के पलटा सकते हो, यही आपके पास सर्टिफिकेट है। कागज का सर्टिफिकेट का मूल्य कुछ भी नहीं। यहाँ भी हमारे बड़े बड़े फार्म हाउस में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े एनजीओ में, बड़े बड़े फैक्ट्री में आचार्य संजय जी को बुलाते हैं कि आदमी रखने से पहले थोड़ा सा गुरुजी कुंडली उंडली देख लीजिए। इंटरव्यू में मैं भी बैठता हूँ तो फैक्ट्री का मालिक लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई इसे रखना ठीक होगा, ये कैसा आदमी है, इसका कुंडली क्या बोलता है, कहीं गद्दार तो नहीं है, कहीं बैमान सिंह यादव तो नहीं है, कहीं ध्रुकुट सिंह यादव तो नहीं है, कोई डाइन चिरगुन भूतिन पेतिन पिशाचिन भूत प्रेत पिशाच डाहना चुरगुना या पनौती तो नहीं है कि फैक्ट्री में आए और हमारा फैक्ट्री डूब जाए। ऐसा मैनेजर रखें कि सोना को पकड़े चूना में रख दे, पनौती वाला तो नहीं है। हम लोग जाते हैं, हमको भी मोटा मोटा मिलता है तो हमको क्या मतलब, हम जाके देख लेते हैं। एक दिन का हमारा अगर कोई कीमत दे हम काहे नहीं जाएं, मोटा देता है तो हम जाते हैं, सबका कुंडली देखते हैं, एकदम लाइन लाइन, एकदम बहुत सारा देखना पड़ता है, बहुत मेहनत होता है। तो चलो कोई बात नहीं। तो उसी हिसाब में आजकल सबको अलर्ट हो गया ना, 7.5 कोई पनौती का आ गया तो फैक्ट्री डैमेज, एनजीओ डैमेज, स्कूल डैमेज, सब खत्म, जहाँ बैठे वहाँ चुना कर दे। तो ऐसे तो काहे रखे लोग ऐसे लोगों को। तो देखो इस लेवल का बढ़ चुका है। तो ऐसे इस लेवल का मानसिकता लोगों में बढ़ चुका है। नॉट ओनली इंडिया, फॉरेन में भी बहुत सारे, मैं ऑनलाइन देखते रहता हूँ यहाँ से बैठ के, फॉरेन के कई सारे कंपनी, कई सारे लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है, तो उनका भी ऑनलाइन यहाँ से कराता हूँ। तो बात ये सब बोलने के पीछे रहस्य है। इस मोटिव से आपके बच्चों का दिमाग में मत डालो कि कुछ ताड़ लेगा, मोड़ लेगा, उखाड़ लेगा तो कुछ हो जाएगा। आपको पता होगा इसी कंपटीशन के चक्कर में कोई वो गुजरात कहीं एक बहुत बड़ा क्या रेसिडेंशियल स्कूल है, 14-15 बच्चे सुसाइड, टाटा बाय बाय, धर्मेंद्र जितेंद्र कर चुके हैं। तो भाई जान रहे मर जाएगा तो क्या करेगा। और तुम्हारा मैट्रिक +2 +3 में कोई सर्टिफिकेट या नंबर ले आएगा तो क्या अचार बना के चाटोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। जितना बेकारी संख्या बढ़ चुका है, जितना एजुकेटेड इडियट बढ़ चुके हैं, जितने सारे बेकार बेरोजगार बढ़ चुके हैं, तुम्हारा एक बच्चा का पढ़ लिख लेने से क्या उखड़ जाएगा और क्या उखाड़ के कुछ पलट जाने वाला है, नहीं। अगर सिखा सकते हो तो मेहनत सिखाओ, मेहनत करके ऑफलाइन भी कमाएगा, ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन भी कमा भी लेगा। तो आपको बता दिया चमाटो ममाटो और क्या क्या सब आजकल पूरे सब डाटा ले चुके हैं और इंडियन मार्केट और बाज़ार को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे रोंद के धोड़ के धुकलू करके भीख मंगा बना के सिल्वर का कटोरा लेके भीख मांगने का प्रैक्टिस करो और तुम्हारा सारा बंद करो। क्योंकि हम मशीन लाएंगे, 1000 डोसा बना के घर तुम्हारा दुकान का लेबर लगा के पहुंचा देंगे, तुम मांगते रहो भीख। तो वो भी एक सबसे बड़ा समस्या है। तो अपने बच्चों को उस लेवल का दिमाग बनाना पड़ेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे यहाँ देश को राज किया, इन गधा कंपनी लोग जो इस देश के साथ बेईमानी और गद्दारी कर रहे हैं, और उस समय जितने सारे
हाथ छाप के टाइम पीरियड से इस देश में जो गेट घुस गया, डंगल वाला क्या क्या सब घुसा, और मल्टीनेशनल कंपनी घुसा दिया, और ये लोग आके यहाँ पर जो हमें बता रहे हैं हम तुम्हारा दुकान बिजनेस क्या सहायता करेंगे, और सहायता करते करते सारा डाटा ले लेंगे, और डाटा लेने के बाद तुम्हें बम्बू लगा देंगे और तुम बम्बू पकड़ के घूमते रहना, बम्बू में तंबू लगा ही दिया, मर्द वाला टांगे वाला फिल्म। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला देख लेना। तो अगर यही करना है तो भाई इस पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। और फ्यूचर करियर कहाँ जाएंगे? देखो, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर करियर किस डायरेक्शन पे देना है, सीधा आंख मूंद के देख लेना। कुंडली का कंडीशन क्या है, दसम स्थान, पंचम स्थान का स्थिति देख लेना, बुध और बृहस्पति का कंडीशन देख लेना। तभी आपको 100% पता चल जाएगा कि हम पढ़ाए लिखाए नहीं लिखाए, सर्टिफिकेट हो नहीं हो, ये बच्चा इस मार्ग में तो जाएगा। और नौकरी का भाई आशा आज के डेट में 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, एक मच्छर हाँ, वो तो बता दे हमको, आपको क्या बताएं, और सब जानते ही हो, पब्लिक है भाई, सब जानती है। आप जान लिए हो तो हमको और क्या बताना है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर के लिए उत्तम रहेगा। देखो, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आज के डेट में कि आदमी का भेजा कितना लेवल का क्रिएटिविटी है। अगर आप ये जानते हो कि आप अपने बच्चों के अंदर क्रिएटिव माइंड जनरेट कैसे करोगे, क्रिएटिव माइंड इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिव माइंड, जिस दिन ये समझ जाओगे कि सृजनात्मक मन क्या है और सृजनात्मक मन का विकास कैसे होता है। सोचो, एक आदमी वीडियो बनाता है, यहाँ पर 6000-7000 वीडियो डाल दिया, और कनेक्शन करके देख लो, कोई एक सब्जेक्ट रिपीट हुआ, एक तो डायलॉग रिपीट हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन ये जो सृजनशीलता है वो कहाँ से आएगा? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो ये जो सृजनात्मक विकास है, जब तक आपके छात्रों में, आपके बच्चों में, आपके स्टूडेंट्स में अगर ये सृजनता का विकास नहीं हुआ है, याद रखना आपके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे 250 साल शासन किया, मुगल लोग 700 साल, झाबा फिल्म निकल गया है, जरूर देख लेना, छाबा या झाबा कुछ निकला हुआ है, बहुत अच्छा फिल्म है। तो ये क्रिएटिविटी अगर नहीं है तो फिर आप ढूंढोगे एक नौकरी, एक गुलामी। एक देखो, बहुत बढ़िया बात बताया गया, इफ़ यू हैव सम लीडरशिप कैपेसिटी देन यू नो नीड फॉर ए जॉब। नेतृत्व शक्ति है तो नौकरी का जरूरत नहीं है। और जिसके पास नेतृत्व शक्ति होता है, जो नेतृत्व का विकास अपने अंदर कर लिया है, 10 आदमी को नौकरी देता है, ना कि कहीं पर जाके एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, बगराम के नाम पे नौकरी, हमको एक नौकरी दे दो, हम नौकर रहेंगे, मानसिक गुलाम बनता है। आज मानसिक गुलाम क्यों है? यही मैकल एजुकेशन के लिए बने हुए हो, यही शिक्षा पद्धति के लिए बने हुए हो। और अगर दो चीज़, एक तो क्रिएटिविटी, दूसरा है लीडरशिप, नेतृत्व का विकास और क्रिएटिविटी का विकास। तीसरा बिंदु आता है कार्मिक शक्ति का विकास, क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि लैपटॉप ऐसे ऐसे चलाएंगे, पैसा गुद आएगा, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, पैसा गुद आएगा, और हम लोग सब करोड़पति, अरबपति, धनपति, और क्या क्या करेंसी आजकल कॉइन मिलता है वो सब खरीद लेंगे। हम घर बैठे बिना मेहनत का, बिना पसीना का कमा लेंगे। शनि बाबा 7.5 लगाएगा, सब सफा सुट करके ले लेगा। बोला तुमको कौन बोला था शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करने के लिए, पैसा फंसाने के लिए? चल निकाल, मेरे को दे दे। बस राहु का पैसा राहु में ही चला जाएगा और रहेगा नहीं कुछ भी, और आप बन जाओगे पोपटलाल गिरधारी, पोपटलाल गिरधारी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये इंटरनेट का बिजनेस मत करो, शेयर सट्टा मत करो, क्रिप्टो करेंसी मत करो, जरूर करो। नहीं करोगे तो फिर शनि 7.5 में सीखोगे कैसे, डूबोगे कैसे? कुछ होगा तभी तो डूबोगे, कुछ रहेगा तभी तो जाओगे, नहीं तो फिर सिल्वर कटोरा पकड़ोगे कैसे? तो पकड़ो और करो, उसमें मुझे कोई मना नहीं है। हम तो एक भी नहीं देखा जो ये सब धंधा करके सस्टेनेबल, एक भी नहीं। मेरा इतना लंबा करियर एस्ट्रोलॉजी लाइफ में जितने सारे आते हैं, इसी में रो के आते हैं। पहले आके साड़ दिखाते हैं, हम करता है ट्रेन खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, हमारे पास इतना पैसा आ चुका है, हम अमीर बन गए, बम बन गए, धन्ना सेठ बन गए, भामाशाह बन गए। कुछ दिन के बाद 7.5 लगता है, बोलते कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं है गुरुजी, कटोरा खरीदने के लिए पैसा दे दो, हमको भीख मांगने जाना है, हम बहुत काल अमीर था, आज हम भिखारी बन गया है। वेरी गुड। ये शेयर सट्टा लॉटरी जो है, इंटरनेट ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी नहीं होगा तो करोगे कैसे? एकदम करो। आप नहीं करोगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारे पास क्यों कुंडली दिखाने आओगे? हाँ, उस समय बोलोगे गुरुजी आज 1 रुपया भी नहीं है, हमारा कुंडली मुफ्त में देख लीजिए, आपको पैसा नहीं देने की, पैसा जब आएगा तब देंगे, और जब आ जाएगा तो आचार्य संजय को भूल भी जाएंगे, पादने के लिए भी नहीं जाएंगे। नेचुरल बात है भाई, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। अब फैक्टर क्या है कि आपके बच्चों को क्या करना चाहिए फिर इस कंडीशन में? सबसे बड़ा और प्रमुख चीज़ है, एग्जामिनेशन से पहले बच्चा को बोलना कि बेटा पास हो या फेल हो मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम सीखने के लिए पढ़ो, तुम सीखने के लिए एग्जामिनेशन दो,
और बेईमानी। आज बहुत बच्चे मैं देख रहा था माल प्रैक्टिस MP, हाँ MP हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ लेके गए थे छुपा के इधर इधर से यार, रील देख रहे थे ना यार, पढ़ाई किए नहीं थे तो रील देखो, उसका चीटिंग करो, उसका चीटिंग करो, माइक्रो जेरोक्स करो, लेके जाओ छुपा के, हाथ में लिखो इधर, सब नौटंकी चलते रहता है। तो क्यों है ये? और देखना ये एग्जामिनेशन खत्म होगा, बहुत सारा सुसाइड केस आएगा, धड़ा मर गया बच्चा, गवर्नमेंट खराब, ये पढ़ाई खराब, अरे स्कूल खराब, अरे देश खराब, लगाओ दोष एकदम 56 इंच के ऊपर दोष लगाओ, मोटा भाई के ऊपर दोष लगाओ, हाँ बस हो गया, भूल गया उधर हाथ छाप था और पप्पू पढ़ के पप्पू बन गया था, उसको भूल गए। तो बाप ऐसा है, 7.5 के पीरियड में अपने बच्चों को प्रेशर नहीं देना। और 7.5 में बहुत बच्चे मरते हैं, ये बात आपको विश्वास नहीं होगा, और आज तक मैं किसी वीडियो में बोला भी नहीं हूँ, क्योंकि बिन फालतू का आप लोग बोलते हो, डराते हो। तो प्लीज़ अभी देखो, जितने भी लोग वो जो उधर गए ना, डोंकी रूट में गए थे, जो ट्रम्प चाचा ला के छोड़ा, उनका नाम का लिस्ट का पहला अक्षर देखो। हालांकि मैं नेट में निकाला हूँ, सबका कुंडली बना रहा हूँ जितना जिसका अवेलेबल है। मैक्सिमम 7.5 वाले मूर्ख रहते हैं। हाँ 7.5 में तो मूर्ख होता है, और आदमी क्या होता है? शनि बाबा 27वां नक्षत्र में जाता है तो क्या बनता है? मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गणमूर्ख, मूर्खाधिराज तो बनते हैं। ऐसे गलती करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते, फिर ट्रम्प चाचा एक लात पीछे से और सीधा आके यहाँ पर ये होता है। और जितने सारे अभी बड़े सारे मास किलिंग, मास मर्डर वाला जितने सारे आप देख लो, सब इसी के टाइम में, क्योंकि ताकत रहता नहीं है 7.5 के टाइम में। तो आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे। और इस समय बच्चों को नाक नाभि में घी दिलना, नेति करवाना, और ये जो मैं बताया आईपॉड का क्लीनिंग, क्योंकि इससे बच्चों का लैपटॉप रेडिएशन से मुक्ति मिलेगा। नहीं मिलेगा तो बोलना, कोशिश करूँगा भेजने के लिए, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। और या कुंदेंदु तुषार हार का कराना, पीपल वृक्ष के पास लेके पहुँचाना, और जितना ज़्यादा हो सके अनुलोम विलोम का प्राणायाम, शॉर्टकट बता दिया, ऐसे नहीं करना, गुरु के पास करवाना, ऐसे नहीं करना। और तीसरा बिंदु इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा है, मेडिटेशन करवाना। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे रिजल्ट और सुरक्षित रिजल्ट, मेरा बाप का जाता था नहीं कितना नंबर लाया, सब आजकल पैसा देने से बहुत नंबर मिल जाता है। बच्चों को पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, जाके ना वो एग्जामिनेशन से पहले मास्टर के पास कुछ बढ़िया गिफ्ट उफ्ट भेज देना, तुमको दे देगा नंबर। अरे हमारे तरफ तो होता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ हमारा नहीं होता, हमारे मास्टर बहुत देखा हूँ यार, तुम लोगों को, मैं कॉलेज वालों को बहुत देखा हूँ, पार कर दिया सब, पैसा दे दे के मैट्रिक पास करवाते हैं यहाँ पर, क्या करें। नहीं वो सब उघाड़ना नहीं चाहिए, सही बात है, ये सब अंदर का बात है। तो नंबर और सर्टिफिकेट और बच्चों का पढ़ाई, दो चीज़ बड़ा भिलग है। नहीं मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारे बच्चों का तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, सरस्वती विकास शिविर, सरस्वती नाड़ी विकास शिविर, ये सब मैं भेजने के लिए एकदम नहीं बोल रहा हूँ, और भेजना भी नहीं। मेरे पास भी टाइम, मैं आगे बोलती ये सब शिविर करता था। और मैं ये आजकल ये भी नहीं बोलता हूँ कि मुझे बुलाओ, आपके यहाँ 3 दिन 7 दिन का शिविर करवा देंगे ताकि बाल विकास हो जाए, यूथ डेवलपमेंट हो जाए, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट शिविर हो जाए। ये सब मैं बंद कर चुका हूँ। आप दूसरे मास्टर देख लेना, उनको बुला लेना, उनके माध्यम से करा लेना। आजकल पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं ऐसे मास्टर। हम लोगों का टाइम था, हम लोग करते थे, आज उम्र हो गया है, अभी तो किसी दिन भी बेटा सब बंद, और चलो पहाड़ के नीचे, पीपल गज के नीचे माला और भाला पकड़ो सब कुछ। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए इतना दया करो, क्योंकि मैं जानता हूँ 7.5 का दर्द क्या होता है बच्चों के लिए। खास इसी भाव के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन प्रेशर स्वाभाविक बात है, सबके लिए है, छोटा बात नहीं है। एकदम नहीं कहूँगा ये दूसरा के बच्चों के पास शेयर करो ना, एकदम तुम सुनो और ढक के रख देना, दूसरे को एकदम नहीं सुना। दूसरा लोग को, दूसरा का बच्चा का, हमारे उड़िया में बोलते हैं पोरो पोर डूबी मला मुँह देखो तुझे टूप कला, नहीं समझिए। दूसरा का बच्चा पानी में डूब गया, मैं देख रहा था टूप कर गया, तो मेरा बाप का क्या जाता है दूसरा का बच्चा क्या किया नहीं हुआ। ये आचार्य संजय पागल है, वीडियो बना के अपना टाइम बहुत पड़ा हुआ है तो बना रहा है, और हम लोग का दिमाग खा रहा है ना। समझ में आया? चलो धन्यवाद, थैंक यू।